जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। प्यारी संगत जी गुरुजी का आज का सत्संग हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत जी ने शेयर किया है। गुरुजी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस उन्होंने हमें सत्संग के माध्यम से हम तक पहुंचाए हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी सत्संग को जरूर पूरा सुनिएगा ताकि गुरुजी जो भी ब्लेसिंग्स और मैसेजेस हम तक पहुंचाना चाहते हैं इस सत्संग के माध्यम से वो हमें ज़रूर मिले। और आप चाहें तो गुरुजी की इस ब्लेसिंग को आगे भी किसी के साथ शेयर कर सकते हैं। सत्संग सुनने वाले को और सत्संग सुनाने वाले को दोनों को ही गुरुजी ब्लेस करते हैं। शुक्राना गुरुजी। संगत जी अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा ताकि जैसे ही गुरुजी के सत्संग का नया वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आए और गुरुजी की ब्लेसिंग्स भी सभी तक पहुँचे। कोई भी गलती भूल चूक मुझसे या संगत जी से सत्संग बोलने में हो जाए तो संगत जी माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना। सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना संगत जी मेरा नाम सविता शर्मा है और ये मेरा छठा सत्संग है। और गुरुजी का मेरे पास मैसेज आ रहे थे कि तू बड़े सत्संग की तैयारी कर। तो मैं बीच बीच में मैं गुरुजी से पूछती थी जब अमृत वेला करती थी, गुरुपा कि कब सत्संग शेयर करना है, कब करना है, आप मुझे बताओ। तो ज़्यादातर मैं जो सत्संग सुन रही थी तो संगत जो है वो अमृत वेला शेयर कर रही थी सत्संग। और इस टाइम पे भी फजल की अजाम और ब्रह्म मुहूर्त जो जिसे कहते हैं अमृत वेला, वो दोनों एक साथ ही मुझे सुनाई दे रहे हैं। उनके साउंड जो है, शंख की आवाज़ भी सुनाई दे रही है, मस्जिद की अजान भी सुनाई दे रही है। तो इससे अच्छा टाइम नहीं था मुझे सत्संग शेयर करने के लिए। तो मैंने अपना अमृत वेला भी पूरा कर लिया है, जो कि आज गुरुजी ने बहुत जल्दी करा दिया था टाइम से। तो जी गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। जो गुरुजी की छोटी बेटी, यानी मेरे 2 बच्चे, एक बेटा एक बेटी, तो वो मैं अपनी बेटी नहीं बोलती, वो गुरुजी की बेटी बोलती हूँ। उसको लेके है जो गुरुजी ने उस पे जो कृपा की है अपनी, मैं उसी के लिए से गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ मैं। संगत जी पहले बेटी के लिए रिश्ता देखा था तो वो थोड़ा लड़का भी मांगलिक था और ऐसा भी मांगलिक नहीं था कि नॉर्मल पूजा करो और ठीक हो जाए, वो प्रबल मांगलिक था। लेकिन बेटी को पसंद था तो इसलिए हम लोगों ने उस चीज़ को भी इग्नोर किया। बट जब चीज़ें आगे बढ़ने लगी तो उन्होंने, जहाँ हम रहते हैं संगत जी, वो उन्होंने उस जगह का भी ऑप्शन उठाया, क्योंकि वो भी हमारे घर से ज़्यादा दूर नहीं, 15 मिनट के डिस्टेंस में रहते हैं। इसलिए उन्होंने बोला कि हम अपने रिश्तेदारों को नहीं बताएंगे, आप इतना पास रहते हो। और दूसरा संगत जी फिर बाद में ये बात उठी कि मैं इंटर कास्ट हूँ, क्योंकि मेरे इन लॉज पंडित हैं और मैं इंटर कास्ट हूँ। तो अगर ये बात उनके रिश्तेदारों को पता लग गई कि लड़की के पेरेंट्स, लड़की की माँ जो है वो इंटर कास्ट है, तो कोई ना कोई ऑप्शन उठा सकते हैं। तो अगर ये ऐसे करते करते ये रिश्ता तो हम लोगों ने कैंसिल कर दिया। मतलब हम लोगों ने क्या, गुरुपा ने ही कैंसिल करवा दिया। आगे जाके खुद ज़्यादा दिक्कत होती। कि संगत जी मैं जहाँ जॉब करती हूँ वहाँ से मेरी किसी से जान पहचान हुई, एक अंकल जी थे। तो उनसे रेंडमली मेरी ऐसी बात हुई कि हाँ अच्छा, बच्चे कितने बड़े? मैंने बोला इतने बड़े बच्चे हैं, बेटी की शादी करनी है। तो वैसे उन्होंने बोला अच्छा बेटे की शादी करनी है, अच्छा फ़ोटो दिखाओ। तो ऐसी बात करते करते मैंने फ़ोटो दिखा दी अपनी मतलब गुरुजी की बेटी की। तो उन्होंने बोला बिटिया बहुत सुंदर है आपकी, आप टेंशन मत लो, हो जाएगा। अब आप सोचो कि आपकी टेंशन ख़त्म हो गई। ऐसे बोला तो मैंने नॉर्मली बोला होगा, सब बोलते हैं, अगर कोई आपका कुलीग होता है, आप उनसे बात शेयर करते हो तो आपसे बोलते हैं। तो मैंने बोला ओके। सडनली उनकी वाइफ़ को जो है ना, जो मेरे साथ काम करते थे, उनकी वाइफ़ को किडनी की प्रॉब्लम है, डायलिसिस होता है उनका।
तो उनको मैंने ऐसी ऑफिस ही बुलाया था। तो मेरे ऑफिस आए थे, मेरे पास जल प्रसाद रखा हुआ था। मैंने बोला कि भाई भाई साहब, ये ना आप बहन जी को जल प्रसाद दे देना, वो जल्दी ठीक हो जाएंगे, गुरु जी का जल प्रसाद है, इससे सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। तो वो ले गए। वो जिस दिन ले गए उसके नेक्स्ट डे ही उनका मेरे मेरे पास कॉल आ गया, क्योंकि उन्होंने अपनी वाइफ से शेयर किया होगा कि मैं बिटिया के लिए रिश्ते के लिए। तो उन्होंने मुझे, मेरे ऑफिस से 20 मिनट का रास्ता था उनके घर का, उन्होंने लोकेशन भेजी। तो मैं चली गई तो जाते एक होता है ना अट्रैक्शन, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं हुआ, महीना भर हुआ उनके हस्बैंड से मेरी बात हुए, और फिर एकदम से रिश्ते तक पहुंच गई बात। फिर वो मुझे लड़के दिखाने लग गई, फ़ोटोज़ दिखाने लगे, बिटिया को की फ़ोटो देखी, गुरुजी की बेटी की फ़ोटो देखी। तो उन्होंने बोला लड़की के लिए आप टेंशन मत लो, मैं अच्छे से अच्छा रिश्ता देखूंगी। और मैं, क्योंकि वो साइड बाय साइड रिश्ते कराने का काम करती है, वो मुझे नहीं पता था। तो संगत जी उन्होंने एक रिश्ता बताया जो बल्लमगढ़ में था, और एक लौता लड़का है। तो लड़का हमें पसंद आया, लेकिन जिस दिन हम लोग मिलने जा रहे थे, उस दिन मैंने गुरुपा से बोला, मैंने गुरुपा ये रिश्ता भी कहीं मेरी कास्ट की वजह से ना खराब हो जाए, पहला रिश्ता भी ऐसे ही खराब हो गया था। तो जहाँ जहाँ मेरे को डिवाइन मैसेज आया गुरु जी का, उन तू फिक्र न कर, सारे काम तेरे बन जाएंगे, तू टेंशन ना ले। मैं मैं बहुत खुश हुई। और जब मैं, मेरे अंकल जी, बेटा बेटी, हम लोग फरीदाबाद जा रहे थे, तो जहाँ जहाँ जा रहे वहाँ गुरु जी ऐसे ऐसे इंडिकेशन दे रहे, मतलब रास्ता दूसरा भी था ज़्यादातर। हम राइट साइड से जाते हैं, लेकिन उस दिन मेरे अंकल जी जो है लेफ्ट साइड से लेकर, जहाँ पे क्या था, शादी के फार्म हाउस, शादी की फ़ोटो, मतलब सारे शुभ काम ऐसे दिखते हुए दिखे। मैंने बोला पता नहीं लड़की को लड़का पसंद आएगा नहीं आएगा, कि इसने बोला था कि मम्मी अगर मुझे लड़का नहीं पसंद आया तो मैं और भाई पिक्चर देखने चले जाएंगे। मैंने बोला कोई बात नहीं, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन ना नुकुर मत करो, ऐसे मैंने बोला था पहले से। तो संगत जी, गुरु जी की इतनी असीम कृपा, मैं बयान नहीं कर सकती। जो मेरे मन में डर था, गुरु जी ने उस डर को ख़त्म करा। मेरी बेटी को लड़का, सॉरी संगत जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो क्षमा करना, गुरु जी की बेटी को लड़का पसंद आ गया, सारी चीज़ें क्लियर हो गई। और मैं फिर बाद में गुरु जी से कहने लगी, गुरु जी, मैंने गुरु जी का शुक्राना करा। और फिर मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी थोड़े ही दिन बाद लड़के वालों ने रोके की बात कर ली हमसे। फिर रोके की बात करी, कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली लड़के के बेटी जो थी, गुरुजी की बेटी जो है, वो लड़के से बात करना चाहती थी, क्योंकि आजकल के बच्चे जो हैं वो पहले के लोग तरह नहीं कि चलो पसंद आ गया रिश्ता कर दिया। जब तक वो बात नहीं करते तब तक चीज़ें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो गुरुजी की बेटी ने बोला कि मम्मी मैं ना पहले उसको समझना चाहती हूँ, एक दिन मैं अकेले में मिलना चाहती हूँ। माँ बाप के सामने तो हर कोई हाँ बोल देता है, बट उसका नेचर तो मुझे तभी पता लगेगा जब मैं उससे मिलूंगी। तो मैंने बोला कोई दिक्कत नहीं है। पर कहीं ना कहीं लड़के ने इनडायरेक्टली लड़की का से मिलने की से मना कर दिया, डायरेक्टली मना कर दिया। फिर डाउट हुआ उसको कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, ये लोग रिश्ते कितनी जल्दी कर रहे। और 11 तारीख का उन्होंने, 11 फरवरी का रोके की बात कर ली। अभी 5-6 को देख के आए हैं, और 11 का रोका। एकदम से ना बड़ा शौक हुआ कि क्या क्या पता लड़के में कोई कमी है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। फिर गुरुजी की बेटी ने बोला पहले मुझे मिलना है, फिर मैं आगे डिसाइड करूँगी मुझे शादी करनी है नहीं करनी। तो लड़के, बिचौलिया जो थी, उसको बोली ये बात। तो बिचौलिया ने बोला मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं मिलवा देती हूँ, आजकल के बच्चे तो मिलते ही हैं। तो संगत जी, जब उन्होंने बोला मैं मिलवा देती हूँ, तो लड़के ने बेटी के ऑफिस की लोकेशन और घर की लोकेशन दोनों मंगवाई। तो लोकेशन मंगाने के बाद वो खुद नहीं पहुंचा, लेकिन उसने अपने फादर को इनडायरेक्टली हमारे घर पे भेज दिया।
घर पे क्या, घर के आसपास इंक्वायरी के लिए भेज दिया, जो कि हमारा काम था। मैं गुरुजी से कह रही थी, गुरुजी मैं 11 तारीख को कैसे करूँगी, मैं इतनी परेशान हूँ, पैसों का अरेंज नहीं। 11 तारीख तक मैंने हाँ तो बोल दी, 11 तारीख कैसे करूँगी कैसे करूँगी, मैं इतनी परेशान संगत जी, इतनी परेशान कि गुरुजी मुझे मैसेज पे मैसेज दे रहे कि तू टेंशन ना ले, तेरे सारे काम बनेंगे, तू क्यों टेंशन लेती है। मतलब तेरे को विश्वास नहीं है अपने गुरुपा पे। गुरुपा विश्वास तो है, लेकिन हम कलयुगी लोग हैं ना तो पेशेंस है मन में ना, और विश्वास कर लेते हैं लेकिन ऊपरी मन से अंदर से नहीं हो पाता। ऐसे मैं बोल रही, उस सडनली ये जो उनका इनडायरेक्टली आना था, वो सब गुरुजी की इच्छा से था। वो आए इनडायरेक्टली, मेरे हस्बैंड बाहर को सामान लेने गए थे, तो वो ऐसे ही गली के बाहर खड़े होके पूछ रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने देखा, अरे भाई साहब आप, बोले नहीं नहीं, मैं तो यहाँ पे कोई और जगह आया था, मैं किसी से मिलने आया था, जो कि आसपास वो जगह है भी नहीं संगत जी। फिर मेरे अंकल जी जो थे, उनको अंदर ही ले आए घर में, बैठ के चाय पानी पिलाया और उन्होंने बाकी की इंक्वायरी देखी। फिर मेरे अंकल जी तो है अपने साथ उनको ऑफिस ले गए, अपना ऑफिस दिखाया, फिर बिटिया के ऑफिस ले गए, बिटिया का ऑफिस दिखाया। मतलब संगत जी उनकी तसल्ली कर दी हमने अपनी तरफ से कि हमारी बेटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, हमारी फैमिली में कोई दिक्कत नहीं है। संगत जी मेरा गुरुजी ने इतना साथ दिया कि उनके इस डिसीजन से इनडायरेक्टली 11 तारीख का जो रोका था वो रुक गया। मेरे मन में बहुत तसल्ली हुई, क्योंकि मैं बहुत टेंशन ले रही थी, पैसे नहीं हो पा रहे थे, कोई इंतज़ाम नहीं हो पा रहा था, 11 तारीख की टेंशन थी। तो उसके अगले दिन ही जैसे वो देख के गए, उसके अगले दिन ही मेरे हस्बैंड ने बोला ये तो उनका गलत तरीका था, कि पहले तो इन्होंने बोला कि आप इंक्वायरी कर लो, पर हमें इंक्वायरी नहीं करने दी। इन्होंने इनडायरेक्टली लड़की से लोकेशन मंगा के खुद ही इंक्वायरी करी, जो काम हमें करने। मैंने हस्बैंड को बोला चलो छोड़ो, लेकिन हमें एक पॉइंट तो मिल गया। अब जब उन्होंने उंगली दिखाई तो हाथ हमें भी करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये इंक्वायरी हमारी बनती थी, उससे पहले ये रोका कर रहे थे। हमारी तरफ से तो कोई इंक्वायरी हुई नहीं लड़के की, ना तो लड़की मिली है लड़के से ढंग से, जो अकेले में जो मिलना चाहते। संजय जी गुरुजी ने हमें इतना टाइम दे दिया, उनकी एक गलती की वजह से हमें इतना टाइम दे दिया कि मैं अंदर से बहुत ही, जैसे होता है ना शांत रिलैक्स, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ये करने लगी कि गुरुजी का शुक्राना। तो मैं बिल्कुल ही माइंड फ्री हो गई इस चीज़ से, चलो रोका रुक गया। फिर संगत जी मेरे अंकल जी तो थे, उनका काम नहीं हो रहा था। वो कह रहे यार काम नहीं हो रहा, आज नहीं तो अभी तो टल गया, लेकिन अगर वो मिलेंगे लड़का लड़की तो फिर तो रोके की बात होगी। तो मेरे को कहीं ना कहीं गुरु जी ना बार 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 भिंडी से टेंशन मत, तेरे अंकल जी के काम में बरकत होगी, तेरे पति के काम में बरकत होगी, सारे काम सध जाएंगे, मैं बैठा हूँ ना। और फिर भी मेरे अंकल जी टेंशन ले रहे, अगर अभी रुकवा दिया तो कैसे होगा, पैसों का अरेंज नहीं, कैसे होगा कैसे। मैं उनको बोली गुरुजी मेरे को देखो डिवाइन मैसेज दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो विश्वास करते हैं, बट उतना नहीं करते जितना मैं करती हूँ। मैं उनको बोली तुम टेंशन मत लो, गुरुजी ने मैसेज कर दिया है, तुम्हारा काम हो जाएगा। संगत जी मेरे जो अंकल जी हैं उनका काम रुक रहा था, किसी की पेमेंट आनी थी जिसमें काफ़ी टेंशन थी, लेकिन गुरुपा ने वो टेंशन एक हफ्ते से पहले पहले ही क्लियर कर दी। लड़का लड़की भी आपस में मिलके इन्होंने तसल्ली कर ली, और मेरे हस्बैंड का जो रुका हुआ काम था, पेमेंट नहीं आ रही थी, वो पेमेंट भी आ गई। संगत जी मेरे घर में पैसों की दिक्कत भी ख़त्म हो गई। जो गुरुपा मुझे बोल रहे थे कि तू टेंशन मत ले, तेरे तेरे घर में तेरे को पैसों की कभी दिक्कत नहीं होगी। और हाँ संगत जी एक बात कहना मैं भूल गई, मैंने गुरुजी का एक स्वरूप देखा था, जिसमें गुरुजी कुछ सिक्के उड़ाते हुए आ, देखा, मैं एक स्वरूप में मैंने देखा था उनको, तो वो हमेशा मेरे ज़हन में रहता था। और अब मैं संगत जी जब जब भी मैं कोई काम करती हूँ घर का, या कपड़े धोती हूँ, कुछ भी, मुझे ना सिक्के सिक्के भागते हैं।
तो ऐसे बातें तो मेरे मैंने अच्छा पहले तो नहीं मुझे ऐसे पाते थे, फिर एकदम से संगत जी मेरा ध्यान गया कि मैंने गुरुजी का एक स्वरूप देखा था जिसमें गुरुजी खजाना लुटा रहे थे। तो मैंने किसी का सत्संग में भी सुना था ये कि जब आपको घर के काम करते करते घर के अंदर पैसे मिलने लगे तो गुरुजी की कृपा होती है, गुरुजी अपना खजाना लुटाते, क्योंकि गुरुपा हमेशा मुझे बोलते थे बड़े मंदिर आने से पहले कि तू बड़े मंदिर आ जा, तेरे को खजाने की चाबी देनी है। तो ऐसे बोलते थे तो मैं खुश हो जाती थी, लेकिन अब मुझे समझ में आया ये सही में खजाना मुझे गुरुपा ने दिया है, क्योंकि मैं जहाँ पे भी काम करती हूँ वहाँ पे भी मुझे संगत जी कुछ ना कुछ पैसे मुझे मिलते रहते हैं। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जो मुझे पैसे ना मिले। बाहर झाड़ू लगाऊं, घर में झाड़ू लगाऊं, बेड मतलब झाड़ू, कपड़े कुछ धोऊं, हर जगह मुझे संगत जी मुझे खजाना गुरु जी का मिल रहा है। और तो मैं बड़ी खुश होती हूँ, मैं अपने अंकल जी से बोलती हूँ, देखा गुरु जी ने खजाना लुटा दिया अपना। तो अब वो भी थोड़ा विश्वास करते हैं, अभी करते हैं, थोड़ा विश्वास करते हैं, मतलब अब वो रोक टोक नहीं करते। और संगत जी मेरे को जब मेरी क्लाइंट ने सत्संग कराया था, क्योंकि उनकी बिटिया की शादी थी, तो मैं सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतने ग्रैंड सत्संग में जाऊंगी। और मैंने बस मेरी मुझे गुरुपा ने ये चीज़ें दिखा दी। मैं तो कभी अपने लाइफ में मेरी औकात नहीं थी ऐसी जगह जाने की, लेकिन अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने इतना इतना अच्छा करंट सत्संग मुझे दिखाया जिससे मैं नाची भी, और नाचते नाचते मैं फेंट भी हो गई, क्योंकि मेरी इच्छा थी कि जब भी आपका कोई सत्संग होगा, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो चाहे जैसा भी हो, मैं नाचूंगी, क्योंकि मुझे नाचने का बहुत शौक है। मैं इवन दूसरों की शादी में भी होता है कोई फंक्शन, तो मुझे अच्छा लगता है नाचना। मेरे को बहुत मतलब वो होता है ना, किसी को शौक खाना बनाने का होता है, किसी को पढ़ने का, मुझे शौक नाचने का है। तो मैं गुरुपा के सत्संग में नाची भी, और वहाँ से रिटर्न में स्वरूप भी लेके आई थी मैं, और ब्रेसलेट अपने अंकल जी के लिए और अपने लिए लेके आई थी मैं। वो काफ़ी टाइम से कह रहे थे मेरे पास ब्रेसलेट स्वरूप नहीं है, तो सत्संग में से उनको गुरु जी ने ब्लेस करके मुझे वो ब्रेसलेट दिलवा दिया था। तो संगत जी ये सब बात हो गई। सडनली मेरे हस्बैंड बोल रहे कि लड़के वाले ना प्रेशर दे रहे हैं, अब रोका करना पड़ेगा। तो गुरु जी की बेटी कहने लगे कि नहीं पापा इतनी जल्दी कैसे, अभी तो मैं समझी नहीं हूँ, कुछ गड़बड़ हो गई, ये हो गई वो हो गई। तो संगत जी मेरे अंकल जी ने अपनी अपनी सिस्टर को बुलाया जो कि सहार में रहती है, और वो भी रिश्ते कराती है, तो वो थोड़ी तेज़ है, थोड़ी क्या बहुत तेज़ है इन पहचान निकालने में। तो उनको बुलाया इंक्वायरी के लिए, और यहाँ से मैंने अपनी सिस्टर को बोला, मेरी सिस्टर भी इसी नेचर की है थोड़ी सी। तो हमने उन डिसाइड किया कि ये दोनों इंक्वायरी करके आएंगे। तो संगत जी संडे का दिन था, हमने उनको 4 दिन पहले इन्फॉर्म कर दिया था कि भाई ऐसे ऐसे इनडायरेक्टली उन्होंने हमारी इंक्वायरी करी, अब आप करके आना। तो गुरु जी की जैसी इच्छा होती है ना, मतलब घर में पैसे भी आ गए और दिक्कत भी नहीं हुई, और सिस्टर को भी बुला लिया, और बुलाने के बाद मेरी सिस्टर और मेरी जो नंद थी, दोनों वहाँ पे उनके घर गए इंक्वायरी करने। संगत जी गुरु जी की ऐसी सेम कृपा थी, वो लोग इंक्वायरी करने के बाद सीधा रोके का टाइम लेके आ गए। रात को 10 बजे वो घर में आए हैं, और उन्होंने बोला नेक्स्ट डे रोका है। नेक्स्ट डे मंडे था। तो संगत जी मैं तो हैरान हो गई, मैं ऐसे कैसे तैयारी करूं कि अगले दिन मंडे है, मेरी मीटिंग भी थी, और मैंने किसी रिश्तेदार को बोला भी नहीं था। तो फटाफट मैंने रिश्तेदारों को फ़ोन किया, रिश्तेदार में सिर्फ भाई को फ़ोन करके बोला, अपने जेठानी के यहाँ फ़ोन करवा के बोला। तो मतलब गुरुजी ने सारे काम झटपट, और संगत जी हाथ में उस टाइम पैसे थे, सारे काम बहुत अच्छे से हुए, गुरु जी की बेटी का रोका अच्छे से हुआ, सब चीज़ अच्छे से हो गई। अब मतलब मैं बता नहीं सकती, मेरे पास शब्द नहीं कि गुरु पा ने मुझे बोला था तो टेंशन मत ले, तेरे सारे काम मैं आप ही हूँ, मैं आप ही देख लूँगा, मैं बैठा हूँ इधर। तो संगत जी
बस मन अंदर से खुश हुआ और शुक्राना शुक्राना अनंत बेनत शुक्राना करा मैंने गुरुपा का कि गुरुपा आपने सारे काम साथ दिए, सारे काम करवा दिए आपने, और मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। संगत जी, अब मेरे अंकल जी जो मुझे इग्नोर करते थे, और जो मैंने पहले के सत्संग में शेयर किया है, संगत जी गुरु जी की कृपा से अब वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। वो मुझसे पूछते हैं मेरी दुख तकलीफ। और संगत जी, मैंने अपने अंकल का बर्थडे जो है वो कभी बाहर नहीं मनाया था, तो इस बार जो है वो गुरु जी की बेटी ने बाहर मनवाया। बर्थडे उनका 50 बर्थडे था, तो सबको मज़ा आया। और संगत जी, जब भी मैं गुरुजी को कहती हूँ ना, गुरुजी चलो मेरे साथ, मैं क्या, जितनी भी गुरुजी की संगत है, गुरुजी की बेटियां हैं, अगर सब बोलती हैं चलो साथ में, तो गुरुजी साथ में चलते हैं। जिस दिन बर्थडे था, उस दिन मैं कहना भूल गई कि गुरुजी चलो मेरे साथ। तो आगे जाके याद आया कि आज दिन का बर्थडे और हम इंजॉय करने जा रहे हैं, और आज मैं गुरुजी को भूल गई। फिर मैं उनसे सॉरी सॉरी बोलती रही। मैंने गुरुपा, अब मुझे लगा आप नाराज़ हो, आप नाराज़ नहीं तो आप कहीं ना कहीं दिख जाओ मुझे। तो जैसे ही हमारी गाड़ी मुड़ी फ्लाईओवर पे चढ़ने के बाद, तो मैंने देखा गुरुजी की गाड़ी, ब्लैक कलर की गुरुजी के नाम की एक गाड़ी थी। मैंने अनंत मनंतम शुक्राना किया, मैं गुरुपा सॉरी गलती हो गई। मैं हमेशा आपको लेके चलती हूँ, और आज खुशी का दिन है और मैं आपको भूल गई। तो गुरुपा मतलब अपनी बच्चियों से, अपनी संगत से नाराज़ नहीं होते। वो भोले भंडारी हैं, उनसे दिल से अगर आप अरदास लगाते हो ना, वो बहुत जल्दी सुनते हैं। और संगत जी, मैं ना अमृत वेला करती थी और बीच बीच में ना सो जाती थी। हर बार अमृत वेला करती थी, सो जाती थी। तो मैंने बोला गुरुपा, मेरा तो अमृत वेला खराब हो रहा है क्योंकि मैं सो रही हूँ। मैंने बोला गुरुपा, मेरे को अमृत वेला पूरा अच्छे से करना है, बेशक उसके बाद मैं आधे घंटे के लिए सो जाऊँ, तो मुझे अमृत वेला मेरा करा दो पूरा। तो गुरुजी ने आज मेरा अमृत वेला बहुत जल्दी करा दिया है, और मुझे मैसेज किया है कि मेरे शुक्राना करना मत भूलियो। मैंने बोला गुरुपा, आप मुझे बताओ मैं कब सत्संग शेयर करूं। तो संगत जी, जब मैं सत्संग शेयर कर रही थी तो 5:30 बज रहे हैं, और मेरा अमृत वेला पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आधे घंटे की नींद भी ले चुकी हूँ, और अब जब मैं आप लोगों के साथ अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ, तो जो फजल की अज़ान है वो भी बज रही थी, उसका भी साउंड आ रहा था, और शंख शंख की आवाज़ भी आ रही थी। तो इसका मतलब गुरुजी की इच्छा थी कि मैं ये सत्संग अभी शेयर करूं। संगत जी, मंत्र जाप भूल गई मैं। संगत जी, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, तो मैंने ना मंत्र जाप भूल गई। मुझे क्षमा करना गुरुपा, क्षमा करना संगत जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी का सत्संग हमेशा मंत्र जाप से स्टार्ट होता है। मैंने रिपीटेड करके भी मैंने रिकॉर्ड किया, पर मैं मंत्र जाप भूल गई। क्षमा करना कृपा, क्षमा करना संगत जी। मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, और गुरुपा, मैं बिल्कुल गुरुपा के आगे नीवा होके बैठती हूँ कि मुझे कुछ नहीं पता। संगत जी, मेरे से कोई गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। और सोनू अंकल जी के सत्संग बहुत अच्छे होते हैं, बहुत ही अच्छी उनकी वॉइस है, और बहुत सेवा का काम करते हैं। गुरु महाराज जी आप पे असीम कृपा बनाए रखें। और सोनू अंकल जी के जब बहुत सारे सत्संग आते हैं, तो तब मैं सुन नहीं पाती हूँ, कुछ ही सुनती हूँ, क्योंकि वो इतने सारे होते हैं और मेरे को ऑफिस जाना होता है, तो मैं इतने सारे नहीं सुन पाती। लेकिन उनके सिंगल 2 या 3 सत्संग ऐसे होते हैं वो मैं सुन लेती हूँ। तो इस प्लेटफॉर्म पे मेरा ये दूसरा सत्संग है। तो संगत जी, मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे क्षमा करना। तो मैं अपना सत्संग यही
अपने सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। थैंक यू संगत जी, गुरु जी की ब्लेसिंग्स हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं भी अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। सर्वदा भला हो गुरु जी, सबकी भूल चूक माफ़ हो गुरु जी। जय गुरु जी। प्यारी संगत जी।